आज की मेरी वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी बट वो नहीं कर पाई। उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अब वो करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात चल रही है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब लोग क्या कहेंगे। हालांकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं। जैसे कि अगर मैं अपना कहूँ कि भगवान की दुआ से सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है खुद के लिए। मुझे खुशी मिलती थी। हालांकि काम मेरा और बढ़ गया है, घर की जिम्मेदारियां, सबकी देखभाल, फिर खुद का भी काम करना। और आपको पता ही है कि सारे काम मैं खुद से करती हूँ विदाउट हेल्पर। तो इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मैं फिट भी रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। कभी कभार लगता है कि हाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर मैंने आज इस समय को ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊँगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं मौका देना चाहती हूँ खुद को। ये मेरे लिए है। मैं सबके लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या। मैं नहीं कर पाई। उस समय इतनी समझ नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि सोशल मीडिया का ज़माना तो था ही नहीं, वो तो अभी आया है, 2016 के आसपास आया है। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, है ना। अपना समय यहाँ वहाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि उस काम पे लगाया जाए जो आप करना चाहती थी बहुत पहले से। और ये कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहती थी? देखिए, कुछ लोगों का तो पहले से ही डिसाइड होता है कि उनके सपने क्या हैं, वो क्या करना चाह रही हैं, वो किस में परफेक्ट है। और कुछ लोगों को ना काम करते करते पता चलती है कि उनको इसमें आगे बढ़ना है। लाइक मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने चैनल खोला था व्लॉगिंग का और मैं इस फील्ड में आ गई। तो अगर मैं काम नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ये भी कर सकती हूँ, इस टॉपिक पर बोल सकती हूँ। तो मुझे नहीं पता था। वो मुझे पता चला लंबे समय तक एक फील्ड में काम करने से। और जब तक हम काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। देखिए, आप लोगों को अगर पता है कि आपको करना क्या है तो फटाफट से आ जाइए उस फील्ड में। सोचिए बिल्कुल भी मत, ये मत सोचिए कि थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं या हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट के चक्कर में क्या होता है ना कि उम्र निकल जाती है, समय का तो देखिए किसी को कुछ नहीं पता। तो आज से, अभी से उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए जो आप करना चाहती हैं। आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, अगर आप सिंगिंग करना चाहती हैं, यूट्यूब पर आना चाहती हैं अपनी किसी शौक के साथ में, कुछ तो आपके सपने होंगे ना, तो उनको निकालिए। अगर आप खुद नहीं कर पाई, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो लोगों को सिखाइए, लोगों को बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, तो सिखाइए, लोगों को बताइए। लेकिन उससे पहले आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर आप सोचती ही रह जाएंगी, सपने देखे और बस फिर काम पे लग गए, अपना जो डेली रूटीन का काम होता है उसमें आपने पूरा दिन निकाल दिया, आपने अपने लिए क्या किया? ये काम तो, हमारे घर के काम तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, कभी नहीं होने वाले। हो सकता है और जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, और वो बढ़ती भी हैं। जिस तरीके से आज हमारे बच्चों का रहन सहन है, उसको तो देख के लगता है कि जिम्मेदारियां हमारे ऊपर और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो क्या हम ऐसे ही पूरी उम्र निकाल दें केवल घर गृहस्थी में ही? कुछ भी हम अपने लिए ना करें। घर गृहस्थी की परेशानियां, इतनी टेंशन, रिश्तों की इतनी टेंशन है आजकल जिसका कोई कहना ही नहीं है। सब परेशान है, रिश्ते उलझते जा रहे हैं, कहीं तो टूटते जा रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग उसी में फंस के रह गया है। फ्रेंड्स, उससे बाहर निकलिए। ये सब चलता रहेगा लाइफ में, लेकिन अगर आप अपने शौक पर काम करेंगी, अपनी हॉबीज़ पे काम करेंगी, अपने सपने पे काम करेंगी, तो ये सब परेशानियों को आप ऐसे ही हैंडल कर लेंगी। फ्रेंड्स, लाइफ की ये प्रॉब्लम्स है ना, हमको परेशान तब करती हैं जब हम फ्री होते हैं। अगर हम फ्री ही नहीं रखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, खुद के सपनों को पूरा करने में लग जाएंगे, हमारा जो ध्यान है ना उस तरफ जाएगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में है ना, तो उसको हम चुटकी में हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, निकाल दिया, क्योंकि हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। कहना उसका काम है, सुनना हमारा काम है, छोड़ दिया समय पर। अगर दोनों तरफ से बहस जारी रहेगी, दोनों लोग आर्गूमेंट करेंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। अगर बचना है इस चीज़ से, तो अपने सपनों पर काम कीजिए। आज के समय का अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया ना, तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कोसते रहना खुद को और दूसरों को। होने वाला क्या है? समय तो निकल जाएगा। अगर आपकी एज आज 35 है, 40 है, 50 है, आप कुछ करना चाहती थी, आपको लगता है कि मेरी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो किसका इंतज़ार कर रहे हो? उठाओ फ़ोन, उठाओ कलम, शुरू कर दो लिखना या वीडियो बनाना, जो भी मतलब आप करना चाहते हो। वीडियो का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है, इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि आज का जो समय है ना, जो सोशल मीडिया का समय है,
ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनकी ख्वाहिशें थी कुछ लाइफ में करना, जो कुछ करना चाहते थे, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तो है, आइए इस पर बताइए, लोगों को सिखाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, कुछ लोग तो फ्री होते हैं, वो तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी बातों में दम होगा, आपके टैलेंट में दम होगा, तो जो लोग हैं ना, जो कुछ लोग हैं ना, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको फॉलो करेंगे। और एक दो लोग तो होते ही फ्री हैं, ना तो वो अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, ना दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये कुछ लोगों की चिंता अगर आप करने लग गए ना, तो अपनी ज़िंदगी का गोल्डन समय आप ऐसे ही निकाल देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता, कोई इतना फ्री नहीं है। कुछ एक दो लोगों को, जैसा मैंने कहा कि एक दो लोगों को छोड़कर कोई फ्री नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। जब आप अपनी लाइफ में यहाँ पहुँच जाओगे तो ये जो कुछ लोग हैं ना, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपसे अपना रिश्ता जोड़ेंगे। तो इन लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम ऐसे ही मत निकालो, यहाँ वहाँ बातें करने में मत बिताओ, कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई किसी का है ही नहीं, ये सच्चाई है। आप किसी के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो, तब तक हैं। जैसे ही आपने सामने वाले के लिए कुछ कहा, कुछ कमी बताई या कुछ भी कहा, अपना ही आपने पक्ष लिया, वही इंसान आपको अलग निगाहों से देखना शुरू कर देगा। जिस दिन से आपने अपनी सोच रखनी शुरू कर दी ना कि भाई ऐसा नहीं ऐसे है, आपका मित्र ही आपको बोलेगा कि आपकी मेरी नहीं बनने वाली, आपकी तो सोच ही अलग है, जबकि आपने बिल्कुल सही बात बोली है। फिर आपको लगेगा कि मैं ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद कर रही थी, मैं इनके साथ जो है बातचीत करती थी, इनके साथ अपना दुख शेयर करती थी, इनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। बताओ, क्या उस दिन का वेट कर रहे हो कि लोग आपसे खुद कहें कि आपकी मेरी तो बनती ही नहीं है, आपकी तो सोच ही अलग है। आपकी सोच है अलग, मानिए आपकी सोच है अलग, इसीलिए आप बहुत दूर तक जाएंगी। इसीलिए आपके मन में ये बार बार आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बिल्कुल मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपना काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी काम आप करना चाह रही हैं उस पर पहला कदम बढ़ा दीजिए, फर्स्ट स्टेप ले लीजिए। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में तरक्की के लिए ना बदलाव बहुत ज़रूरी होता है और लोग बदलाव से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। देखिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाएंगी ना तो तरक्की भी नहीं कर पाएंगी। तरक्की वही लोग पाते हैं अपनी लाइफ में जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी तरक्की के लिए। और हम डरते हैं ये सोचकर कि होगा क्या, हम नहीं पास हो पाए, हम नहीं आगे बढ़ पाए, हम इस फील्ड में जो है फेल हो गए तो होगा क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, होना क्या है, आप उससे पीछे तो जाएंगे नहीं। अगर कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए मत, थोड़े से शुरू कीजिए, ताकि आपको अगर ठोकर लगे यानी कि आप नहीं ग्रो कर पाए तो आप पीछे भी नहीं जाएं। इस तरीके से पहला कदम बढ़ाइए, कुछ भी हो, बिजनेस का हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फ़ोन का, तो देखिए फ़ोन तो सबके पास होता ही है और एंड्रॉयड फ़ोन ही रखते हैं, इससे अच्छे अच्छे फ़ोन रखते हैं। मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है आपके पास मेरे से अच्छा फ़ोन हो, अच्छा कैमरा हो। मैं तो सिंपल से फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन से, आपके पास हो सकता है इससे बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला फ़ोन हो। तो अब इसमें क्या खर्चा आया, सिर्फ मैं अपना टाइम ही तो दे रही हूँ। फ़ोन तो मेरे पास है ही, नेट सबके पास होता है, वाईफाई मोस्टली सबके घरों में होता ही है, नहीं तो नेट तो अपना फ़ोन का नेट तो होता ही है। फ्रेंड्स, मैं क्या दे रही हूँ इसमें, सिर्फ मैं अपना समय दे रही हूँ। अगर आगे चली गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गई तो उससे पीछे तो मैं नहीं जाऊँगी ना, वहीं तो रहूँगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, ये मेहनत है हमारी। मेहनत भी नहीं आप करोगे और ज़िंदगी में सोचोगे कि हम बहुत कुछ पालें, हमारा नाम हो जाए, लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो ऐसा कैसे होगा बिना कुछ किए। करना तो आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सोच लीजिए कि मुझे कुछ करना है। आपने सोच लिया, पहला कदम बढ़ाइए। परफेक्ट की तरफ मत जाइए कि पहले मैं इसमें महारत हासिल कर लेता हूँ या एक्सपर्ट बन जाती हूँ तब मैं जो है कोई काम करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट होकर किसी फील्ड में नहीं जाता है, वो उस फील्ड में काम करते करते सीखता है। अगर कोई व्यक्ति छोटे पद पे है तो उसी कंपनी में वहीं का एक्सपीरियंस लेके धीरे धीरे वो उच्च पद तक पहुंच जाता है। उसी तरीके से कोई भी काम है,
अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है तो वहाँ पे आपको टीचर बनना पड़ेगा, है ना। आपको पढ़ाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनके साथ बातें की जाती हैं, कैसे क्या बोला जाता है, कैसे उनसे बात करनी चाहिए। छोटे बच्चों से अलग बात की जाती है, बड़े बच्चों से अलग तरीके से बात की जाती है। तो ये सब आप घर पे रह के थोड़ी ना सीख सकते हैं, आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, तभी ना आप सीखेंगे। तो ऐसे ही ये हमारा सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कुछ करना है, आपको वीडियोस वगैरह बनानी है, यूट्यूब चैनल चलाना है या कुछ भी करना है, तो आपको उस फील्ड में आना पड़ेगा, आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और आप खुद देखेंगे कि डे बाय डे आपके अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता जा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता जा रहा है। आप वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, आपको खुद की कमियां पता चलेंगी कि कहाँ पर कमी है, कहाँ कमी नहीं है। ये हर फील्ड में ऐसा ही होता है। तो अगर हम ये सोचें कि पहले हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, पहले हम रोटी गोल बनाना सीख लेते हैं तब हम किचन में जाएंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप आटा लगाएंगे, फिर उसके बाद में लोई बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे। ज़रूरी नहीं है ना कि पहली बार ही गोल रोटी जो है, आप पहली बार ही गोल रोटी बन जाए, नहीं बनती है, स्टार्टिंग में किसी की नहीं बनती है। वो तो धीरे धीरे हम एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो अपने आप सब चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से हो जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं, हम तो एकदम परफेक्ट किचन में काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से, मैं तो सीख कर जाऊंगी और वैसे करूंगी। देखिए, सोचने में और प्रैक्टिकल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने देखिए दिमाग में सोच लिया कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, अब गए उस काम को करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। सोचने में और काम को करने में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा हो जाए काम, है ना, आटा फैल जाए या कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो सकता है, वो आपका ऊपर नीचे हो जाए, परफेक्ट ना हो। तो फर्स्ट टाइम में उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो काम है वो परफेक्ट होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम को लास्ट टाइम भी नहीं बनने देना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम में जो गलतियां हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करो तो ध्यान में रखना कि मुझे इससे बेटर करना है। एकदम परफेक्ट ना हो, एकदम परफेक्ट तरीके से ना हो भले, लेकिन इससे बेटर करना है, इससे अच्छे तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो जब ही होगा जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे लाइफ में, कुछ करना है, ये सोच के साथ आप कोई भी काम अपने हाथ में लीजिए और बढ़ा दीजिए अपने सपनों की तरफ पहला कदम। फ्रेंड्स देखिए, उम्र तो वैसे भी निकल ही रही है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, उम्र तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और जिस दिन आपको समय की कीमत पता चल गई ना, कि जो समय हमारा गुजर रहा है, जो बीत रहा है, हमारे हाथ से छूट रहा है, क्या हम इसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, जो टाइम हो रहा है, ये टाइम मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो मेरे लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब से मुझे समय की कीमत पता चली है ना, मैं अपने समय को यहाँ वहाँ बिताती ही नहीं हूँ। मेरा फोकस ये रहता है कि बस कुछ करना है लाइफ में, कुछ सीखना है मुझे। मैं हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयत्न करती हूँ। मैं खुद से बातें करती हूँ कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, मुझे कितने सुधार की ज़रूरत है। मैं अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये गलतियाँ कर चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा खूबसूरत हिस्सा वैसे ही निकाल दिया, यहाँ वहाँ के लोगों के बारे में सोचने में, और सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तो फ्रेंड्स, समय सबकी ज़िंदगी में एक जैसा नहीं रहता, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। हमें बस देखना ये है कि हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए ना, तो हम उसमें डूब ना जाएं, हम अपने समय को ना ख़राब कर दें। एक टास्क की तरह आप उस प्रॉब्लम्स को लेंगे। ठीक है, समस्या आई है, निकल जाएगी। समस्या तो निकलने के लिए ही आती है, ठहरने के लिए कोई समस्या नहीं आती। उसको तो हम अपने दिमाग में ठहरा लेते हैं कि नहीं, तुझे तो मैं जो है ठीक करके ही रहूँगा, है ना, तुझसे तो मैं अपना रिश्ता तोड़ के रहूँगा। मतलब उस व्यक्ति के बारे में या उस समस्या के बारे में हम सोचते ही रहते हैं और अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं, निकाल देते हैं। और हमारे हाथ में क्या हमें मिलता है? कुछ नहीं। सिर्फ एक दिन निकल जाता है, खूबसूरत पल निकल जाते हैं, और हमें पछतावा होता है कि हमने क्यों ही अपना समय निकाल दिया। देखिए, पछतावा बिना हर किसी को नहीं होता। ये उन्हीं को होगा जो अपनी लाइफ में रियली में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं को होगा। तो परफेक्शन की तरफ मत भागिए, पहला कदम उठा दीजिए किसी भी फील्ड में जो भी आप करना चाहती हैं। अभी देखिए, आपकी उम्र 40 है, 45 है। अब इस उम्र में हम बाहर जाके तो जॉब करेंगे नहीं, है ना, किसी कंपनी में या कहीं पे जाके वहाँ तो हम करेंगे नहीं। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे कि हम अपने परिवार की भी देखरेख कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकें और अपने सपने भी पूरे कर सकें। और जब मुझे मौका मिला तब मैंने इस फील्ड को चुन लिया, या ये कहिए कि इस फील्ड ने मुझे चुन लिया।
तो पॉसिबल ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग में सोच लाएंगे, यहाँ से सोचेंगे, दिल में आपके सपने चलते रहेंगे 24 घंटे। अभी तो मेरा ये हाल है कि सोते जागते मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा कंटेंट ही चलता है कि मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या, बोलूं तो बोलूं किस पे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ वहाँ की बातों में, अपना जो करना है कर डालो, जो सोच रखा है उस पर पहला कदम उठा दो, क्योंकि पहले कदम में ही हम कई साल ले जाते हैं, और कई साल क्या, हमारी तो उम्र ही निकल जाती है ये सोचने में कि हमें करना क्या है, करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे। अगर इसमें फंसे रहोगे तो इसी में फंस के रह जाओगे। ये मत देखो कि बोलना आता है कि नहीं आता, है ना, फ़ोन कैसा है कैसा नहीं है, कैसा बैकग्राउंड करूं अपना। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए आप, क्या है इसमें। जहां मुझे जगह मिलती है वहीं बैठ के अपनी वीडियोस बना देती हूं। मेरा कोई एक जगह फ़िक्स है ही नहीं, और मैं कर भी नहीं सकती। जिसके बच्चे छोटे हों या बड़े हों, है ना, तो वहाँ पर कोई जगह फिक्स होती ही नहीं है। अब जैसा है वैसे ही बना के आप लोगों के लिए मैं पोस्ट कर देती हूँ। लोग क्या कहेंगे, मेरी आवाज़ कैसी है, मैं क्या बोलूँगी, अरे कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगर वीडियो बनाने का शौक़ है ना, तो कुछ भी बोल के जो है वीडियो बनाना शुरू कर दो। कुछ भी आपका काम हो सकता है, कुछ भी शौक़ हो सकता है, बस शुरू कर लो। लोगों की चिंता मत करो, लोग कुछ नहीं बोलते हैं, एक दो लोग बोलते हैं, बाकी लोग नहीं बोलते। लोग भी समझदार हो गए हैं, लोगों को पता है कि इसके अंदर हुनर है। लोग वही बोलते हैं जो बेले बैठे होते हैं, खाली होते हैं। समझदार लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि देखें कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उनको खुद अपनी खबर नहीं होती लोगों का क्या सोचेंगे, तो लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये हमारा मन का ही डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे। और जो बोलने वाले होते हैं वो वैसे भी नहीं किसी से रुकने वाले, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं और दूसरों की लाइफ के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। तो मत सोचिए ज़्यादा, अपना काम करना शुरू कर दीजिए, अपने सपनों पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल और मोटिवेशनल लगी होगी। तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आपकी क्या राय है इस पर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि अपने सपनों पर हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या लोगों से डर के रहना चाहिए, बताइएगा मुझे ज़रूर। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।